हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम 6th लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के छठे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बगैर समय गवाए मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री। और मैं आपको बताने वाला हूं आज जो फॉर्मूलेज हैं वो डबल एंगल के फॉर्मूलेज में आपको बताने वाला हूं, और आज हम उसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको कुछ डबल एंगल के फॉर्मूलेज बताता हूं। तो डबल एंगल मतलब क्या भाई, x की जगह मैं 2x लिखूंगा और डबल एंगल से सिंगल एंगल और सिंगल एंगल से डबल एंगल पे कन्वर्शन बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे। सो आप लिखिए। सो इसको अगर हम लिखें तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारे पास sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। आगे cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और फर्दर अगर हम करें तो cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी लिखा जा सकता है। दोनों को 10x के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो sin 2x का एक और फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, दैट इज 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। कोई भी फॉर्मूला कैसे भी यूज हो सकता है। cos 2x को भी लिखा जा सकता है दोस्तों 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x के फॉर्म में। उसके बाद इसी तरीके से tan 2x को भी लिखा जा सकता है। मेरा tan 2x जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, इट विल बी इक्वल टू माई 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। सो ये मेरे कुछ एक फॉर्मूलेज है sin 2x, cos 2x और tan 2x के। इसके अलावा ट्रिपल एंगल के भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपको अभी हाल बता ही देता हूं। sin 3x का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला मेरा होगा दोस्तों 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और इसी तरीके से tan 3x को लिख सकता हूं मैं 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो दीज आर सम ऑफ माई फॉर्मूलेज, प्लीज नोट इट डाउन। और उसके बाद फिर हम चीजों में आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत क्वेश्चन से ही करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही छोटा सा, sin x की वैल्यू मुझे दे रखी है 3/5 के बराबर, और बोल रखा है कि x जो है वो मेरा π/2 और 0 के बराबर है। और अगर x मेरा π/2 और 0 के बराबर है तो आपको वैल्यू निकालनी है sin 2x, cos 2x, tan 2x की और sin 4x की। ठीक है, आपको ये सारी की सारी वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। मैं सारी की सारी एक एक निकाल के बता देता हूं आपको, जस्ट ताकि एक अंदाजा हो जाए। तो sin 2x को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, इसे लिखा जा सकता है 2 sin x cos x, और दोनों की हम वैल्यू डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय sin x। sin x को मैंने लिख लिया 3/5 और cos x को मैंने लिख दिया 4/5। तो ये मेरे साथ हो जाएगा सिंपली 24/25। इसी तरीके से जो दूसरा है हमारा cos 2x, तो cos 2x को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x को यूज कर लेता हूं मैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9/25। तो 25 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 7/25 ये मेरा हो गया। थर्ड मेरा हो जाएगा किसके बराबर, tan 2x के बराबर। tan 2x को लिखा जा सकता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। और tan x मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3/4 होता है, तो हम सीधे वैल्यू डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। सो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 6 into 4 दैट इज 24/16 अपॉन 16 माइनस 9/16 दैट इज 7/16। 16 से 16 गया तो 24/7 हो गया। और इसी तरीके से मुझसे sin 4x पूछा हुआ है दोस्तों। sin 4x को लिख सकता हूं मैं सिंपली 2 sin 2x cos 2x। sin 2x और cos 2x दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। sin 2x की वैल्यू मेरे पास मिलेगी 24/25 और cos 2x मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7/25।
तो 24 इंटू 14 बाय 625, तो डिनोमिनेटर तो मेरा 625 आ गया, और 24 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 240 और 96, तो इट इज इक्वल टू 336 बाय 625। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये चारों के चारों एंगल्स बड़ी आसानी से निकल गए। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 10x। तो LHS से हम चीजों को शुरुआत करते हैं, बड़ा आसान है। sin 2x को आप लिख दीजिए 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos 2x को लिख दीजिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसल, आगे हमने बढ़ाना शुरू किया तो इट इज 2 sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, और 2 cos स्क्वायर x को लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय cos x इंटू cos x, cos x कैंसल, 2 कैंसल, मेरा आंसर आ गया 10x। सो बड़ी आसानी से इसे प्रूफ किया जा सकता है, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं एक अगला क्वेश्चन दूंगा। तो दोस्तों ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस x, कॉट x से मुझे प्रूफ करना है। तो मैं LHS से ही अपनी शुरुआत करता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस x, प्लस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को यही लिखा जा सकता है 2 साइन x cos x, प्लस 1 माइनस 1 मेरा कैंसिल हो गया, 2 साइन x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे मैंने 2 cos x कॉमन ले लिया, और फिर मुझे मिल गया यहाँ पे साइन x प्लस cos x, और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने 2 साइन x कॉमन ले लिया, और मुझे मिल गया यहाँ पे साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x से साइन x प्लस cos x गया, 2 से 2 गया, और मेरा आंसर आ गया cot x। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। सो प्लीज नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x इज इक्वल टू 2 cos x। तो देखो इसे किस तरह से शुरुआत करते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 8x। तो ये दे रखा है 1 प्लस cos 8x को क्या लिख सकते हैं हम, देखो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस cos 8x को 2 cos स्क्वायर 4x लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x, जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 cos 4x, और यही पैटर्न को मैं रिपीट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 को मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस cos 4x को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये भी जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 2x, है ना। और फिर इसको इसी तरीके से मैं अगर करूं तो चलो इस तरफ कर देता हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x का अंडर रूट, और 4 cos स्क्वायर x का अंडर रूट मेरा हो जाएगा 2 cos x। इस तरीके से हमने चीजों को प्रूफ कर दिया। So please note it down. After that we will move towards next question. So दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं, LHS से शुरुआत करते हैं। cos x प्लस cos y, हमें पता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो cos x प्लस cos y को लिखा जा सकता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 और उसका होल स्क्वायर।
प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। और RHS में कुछ मुझे ऐसा प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, ठीक है। सो देखो यहां से 2 cos एक्स प्लस वाई बाय 2 और यहां से 2 cos एक्स प्लस वाई बाय 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, और इसका स्क्वायर है तो मैं इसके स्क्वायर को ही कॉमन ले सकता हूं, तो ये मेरे को मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। और यहां मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, मुझे मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, और वो 1 के बराबर होगा। सो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा प्रूव हो गया। देखो एक एक स्टेप में हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो तो। सो इट्स वेरी वेरी इजी, प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है sec ऑफ 8x माइनस 1 अपॉन sec ऑफ 4x माइनस 1, जो कि tan ऑफ 8x अपॉन tan ऑफ 2x के बराबर है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। चलो देखो किस तरह से करते हैं। LHS से मैं शुरुआत कर रहा हूं मेरी। अगर मैं LHS से शुरुआत करूं तो sec ऑफ 8x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos 8x, तो इसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, देखो 1 अपॉन cos 8x अपॉन cos 8x। और इसी तरीके से इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस cos 4x अपॉन cos 4x। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos 8x को मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 4x अपॉन cos 8x, और 1 माइनस cos 4x को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos 4x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू साइन 4x। 2 साइन स्क्वायर है और एक कॉस 4x है, और ये नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, नीचे मुझे मिल जाएगा कॉस 8x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x। ओके, तो ये मेरा हो गया। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको फिर हम आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे sin 4x है cos 4x है, ठीक है। तो 2 sin 4x cos 4x मेरा sin 8x हो गया है ना, और sin 4x को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 sin 2x cos 2x। तो देखो किस तरह से किया जा सकता है इसे हम लिख सकते हैं 2 sin 4x cos 4x इट इज इक्वल टू sin ऑफ 8x, और sin 4x को लिखा जा सकता है 2 sin 2x इंटू cos 2x अपॉन 2 cos 8x मल्टीप्लाई बाय sin 2x और मल्टीप्लाई बाय sin 2x। sin 2x से sin 2x गया, 2 से 2 गया। sin 8x बाय cos 8x इट इज इक्वल टू tan ऑफ 8x, और अपॉन sin 2x बाय cos 2x इट इज इक्वल टू tan ऑफ 2x। सो इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो प्रूव हो गई दोस्तों। इट्स सो सिंपल, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे कुछ इस तरह से सीरीज दे रखी है 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8, और ये मुझे 1/8 के बराबर प्रूफ करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8, इसको जरा हम क्लब कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8, चलो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8। तो इसे देखो किस तरह से लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 और cos 7 पाई बाय 8 को लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाय 8। तो पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसे लिख देता हूं मैं 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, 7 पाई बाय 8 को मैंने पाई माइनस पाई बाय 8 लिखा। फिर इसी तरीके से 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 को मैं वैसा का वैसे ही लिख रहा हूं, और 5 पाई बाय 8 को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 5 पाई बाय 8। मैं आपको करके भी बता देता हूं,
हम 5π/8 को लिख सकते हैं cos of pi minus 3π/8 and we know that cos of pi minus theta is minus cos theta. So ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया. 1 plus cos pi/8 into 1 minus cos pi/8, it is 1 minus cos square pi/8 which is equal to sin square pi/8. और इसी तरीके से ये हो जाएगा मेरा 1 minus cos square 3π/8 which is equal to sin square 3π/8 which is equal to sin square 3π/8. अब sin square pi/8 को कैसे लिख सकते हैं जरा देखो. cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 minus 2 sin square थीटा, और 2 sin square थीटा मेरा हो जाएगा 1 minus cos 2 थीटा, और sin square थीटा मेरा हो जाएगा 1 minus cos 2 θ/2. तो इसको अगर हम आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं 1 minus cos 2 थीटा, तो 2π/8 दैट इज π/4 हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय sin square 3π/8 को लिखा जा सकता है 1 minus cos 3π/8, तो 1 minus cos 3π/4 by 2. इस तरह से मैंने चीज़ों को लिख दिया. अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ इंटू 1/2, और 1 minus cos pi/4 हो जाएगा 1 minus 1/√2, और 1 minus cos 3π/4 हो जाएगा 1 plus 1/√2. तो a plus b इंटू a minus b, इट इज a square minus b square. 1 minus 1/2 आ जाएगा ये, तो 1 minus 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मेरा आंसर आ गया 1/8. सो इस तरह से भी दोस्तों हम वैल्यू निकाल सकते हैं डबल एंगल फॉर्मूला लगा के. यहाँ पे मेरे पास सिंगल एंगल की वैल्यू नहीं थी, π/8 मुझे नहीं पता क्या होता है, पर π/4 पता है, तो मैंने उसी वैल्यू को अप्लाई किया, उसी वैल्यू तक मैं पहुंचा, मेरे रेशियोज को उसी एंगल में पहुंचाया, और मैंने वैल्यू डाल के आंसर निकाला. सो प्लीज नोट इट डाउन. उसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन. तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है. मुझे बोल रखा है cos raised to power 4π/8 plus cos raised to power 4 3π/8 plus cos raised to power 4 5π/8 plus cos raised to power 4 7π/8 की वैल्यू 3/2 के बराबर होगी. ये प्रूफ करनी है. सो शुरुआत करते हैं. और cos raised to power 4 π/8 को मैं वैसा का वैसा लिख देता हूँ. cos raised to power 4 3π/8 को भी मैंने वैसा का वैसा लिख दिया. cos raised to power 4 5π/8 को भी मैंने नहीं, 5π/8 को वैसा नहीं लिखूंगा, मैं उसे लिखूंगा पाई माइनस 3π/8, है ना. और इसी तरीके से 7π/8 को भी मैं लिखूंगा cos raised to power 4 पाई माइनस π/8. cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इट इज माइनस cos थीटा, और माइनस cos थीटा की पावर 4 तक ले जाओगे तो ये प्लस cos की पावर 4 ही होगा. तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय cos रेज टू पावर 4 π/8 प्लस cos रेज टू पावर 4 3π/8. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों. 2 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर π/8. cos स्क्वायर π/8 को कैसे लिखा जा सकता है जरा देख लेते हैं. cos 2 थीटा मेरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1. बहुत अच्छी बात है. तो 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है भाई, 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो इसे क्या लिखा जा सकता है. इसे मैं लिख रहा हूं 2 को मैं बाहर ही रहने देता हूं, और cos रेज टू पावर 4 π/8 को लिख रहा हूं 1 प्लस cos π/4, और cos की पावर 4 है तो इसका स्क्वायर अपॉन 2 है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो cos स्क्वायर थीटा वो है तो अपॉन 4 है, प्लस cos रेज टू पावर 4 3π/8, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 3π/4 का स्क्वायर बाय 4. ठीक है, सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया. cos स्क्वायर 3π/8 है,
और cos स्क्वायर पाई बाय 4 को लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और ठीक है ये 1/4 हो गया। तो इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये मेरा हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस cos पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस cos 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस cos पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं 1/2 और 1 प्लस cos पाई बाय 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 इज 1/2 प्लस 2 cos पाई बाय 4, तो 2 cos पाई बाय 4 हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस इधर मैंने सॉल्व किया तो 1 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 4, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ देखना ही नहीं है, प्लस 2 cos 3 पाई बाय 4, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1/√2। सो ये हमारा कैंसिल हुआ, 1 प्लस हाफ प्लस हाफ दैट इज 3, और मेरा आंसर आ गया 3/2। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 3/2। 3/2 वो इज माय फाइनल आंसर, और इस तरीके से मैंने इसे प्रूफ कर दिया। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, sin रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस sin रेज टू पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस sin रेज टू पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस sin रेज टू पावर 4 7 पाई बाय 8। ये एक एक्सप्रेशन है और इसका आंसर एक रैशनल नंबर आता है। आपको उस रैशनल नंबर की वैल्यू कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रैशनल नंबर की वैल्यू लिखनी है। सो इसे नोट कर लीजिए आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 पाई बाय 3, इसको हमें 3/2 से के बराबर प्रूफ करना है। सो मैं बेसिक एक ही चीज से आगे बढ़ूंगा। मुझे पता है cos 2x किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू माई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो cos स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस cos 2x के बराबर, और cos स्क्वायर x मेरा हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 के बराबर। तो 1 प्लस cos 2x बाय 2 के बराबर होगा, तो मैं इसको लिख देता हूं सबको, 1/2 सब में से कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x प्लस 2 पाई बाय 3 को लिख दिया 1 प्लस cos 2 टाइम्स x प्लस 2 पाई बाय 3, और cos स्क्वायर x माइनस 2 पाई बाय 3 को लिख दिया 1 प्लस cos 2 x माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, सो चलो इसको हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे कर सकते हैं, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, और 1 प्लस cos 2x इसको अपन बस लिखते चलते हैं, 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 4 पाई बाय 3, ये इस तरह से हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 4 पाई बाय 3, है ना, और प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 4 पाई बाय 3, ये हो जाएगा। इसको हम आगे किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माई 1/2 एंड 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos ऑफ c प्लस d, तो cos c cos d माइनस sin c sin d, तो इसे लिख सकते हैं cos 2x इंटू cos 4 पाई बाय 3 माइनस sin 2x इंटू sin 4 पाई बाय 3 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 4 पाई बाय 3, इसको लिख सकते हैं cos 2x इंटू cos 4 पाई बाय 3 प्लस sin 2x इंटू sin 4 पाई बाय 3। सो देखो इसको इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1/2 मैंने कॉमन लिया, और इसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x इंटू cos 4 पाई बाय 3। cos 4 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 3, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव के साथ में लिखूंगा माइनस 1/2 माइनस sin 2x इंटू sin 4 पाई बाय 3, तो माइनस sin 2x और sin 4 पाई बाय 3 मेरा होता है √3/2 के बराबर, प्लस 1
प्लस कॉस 2x इंटू माइनस कॉस 4π/3, तो अगेन मेरा हो गया -1/2 इंटू कॉस 2x, है ना। और यहाँ भी तो cos 2x आएगा, मैं लिखना भूल गया, यहाँ भी cos 2x आएगा। और क्या हो जाएगा प्लस √3/2 इंटू साइन 2x। सो ये कैंसल, ये कैंसल, मेरा फाइनल आंसर आ गया 3/2 के बराबर। सो फाइनल आंसर मेरा 3/2 के बराबर आ गया एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। मुझे दे रखा है sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं LHS से अपनी चीज को शुरुआत करना शुरू करता हूं। sin 5x प्लस sin x इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 2 sin 3x इंटू cos 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x, तो cos c माइनस cos d, इसे लिखा जा सकता है 2 sin c माइनस d/2, तो c माइनस d माइनस c/2 हो जाएगा x माइनस 5x/2 दैट इज माइनस 2x इंटू d प्लस c/2 दैट इज साइन ऑफ 3x। सो ये हो जाएगा, 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर इसके बाद मैं आगे क्या लिख सकता हूँ भैया, इसके बाद आगे मैं लिख सकता हूँ sin 3x, नहीं यार इसको 2 को कैंसिल मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको ऐसा ही रहने दो अभी एज इट इज। तो इसमें से 2 sin 3x न्यूमरेटर में कॉमन ले लो, आपको मिलेगा cos 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आप sin 3x को कॉमन ले लो, 2 sin 3x को कॉमन ले लो, और ये मुझे मिलेगा साइन ऑफ माइनस 2x। sin 3x से sin 3x गया, 2 से 2 गया, cos 2x माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x इंटू cos x। 2 से 2 गया, sin x से sin x गया, और sin x बाय cos x मेरा हो गया 10x के बराबर। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज एंड दिस इज व्हाट माय रिलेशन इज। सो प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से दे रखा है sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। सो देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है। sin c प्लस sin d का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो LHS में मुझे मिलेगा sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 2x प्लस 6x/2 दैट इज इक्वल टू 4x इंटू cos c माइनस d/2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 sin 4x। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूं भाई, 2 sin 4x को मैं कॉमन ले सकता हूं, यस ले लेते हैं, और मुझे मिलेगा 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 2 sin 4x इंटू 1 प्लस cos 2x को लिखा जा सकता है, ये मेरा हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल, और ये मेरे पास हो जाएगा 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। सो नोट करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे इस तरह से दे रखा है 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। हमें प्रूफ करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, भी मैं LHS से शुरुआत करूंगा। मुझे दे रखा है 2 sin स्क्वायर बीटा, उसे मैंने वैसे के वैसे लिखा। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को अलग कर दो, इनफैक्ट 2 cos अल्फा प्लस बीटा को अलग कर दो, और 2 sin अल्फा sin बीटा को लिखा जा सकता है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, है ना, और प्लस cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आप लिख दीजिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा दैट इज 2, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा,
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसे मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया मेरा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा मेरा, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। प्लस 2 से माइनस 2 कैंसल, और उसके बाद 2 साइन स्क्वायर बीटा से 2 साइन स्क्वायर बीटा भी कैंसल, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा है मेरा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो कि मेरा कॉस 2 अल्फा के बराबर होता है। और इस तरीके से मैंने ये वाले क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया। देखो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब भी हमारे पास प्रूफ दैट के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार आपकी नजर होनी चाहिए आरएचएस पे, कि मुझे देखोगे और आप देखोगे कि मुझे किसे कैंसिल करना है, किसे क्या कर रहा है, तो अपने आप चीजें चलना शुरू होंगी, है ना। आपको कई बार लगता होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे इतनी आसानी से हो जाते हैं, हमें तो बहुत ही पन्ने फाड़ने पड़ते हैं, काफी काटा पीटी करनी पड़ती है। वेल मैं आपसे यही बोलूंगा, हमेशा हमारी नजर आरएचएस की तरफ होनी चाहिए जब भी इस तरह के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आए। तो जब भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आए आप आरएचएस की तरफ नजर रखिए, अपने आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे इस तरह से दे रखा है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये हमें प्रूफ करना है। वेल हम शुरुआत करते हैं, मैं एलएचएस से ही शुरुआत कर रहा हूं। इसे लिखा जा सकता है √3 बाय साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाय कॉस 20 डिग्री, और इसे इस तरह से लिखा जा सकता है √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, है ना, चीजों को, और यहां भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, और ये 2 और 2 से डिवाइड किया तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अभी ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है। बताता हूं मैं आपको क्या। नीचे 2 साइन है कॉस बी कॉस ए, 2 साइन है कॉस ए को लिखा जा सकता है साइन 40 डिग्री, और यहाँ पे √3 बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 इंटू कॉस 20 माइनस 1 बाय 2 को लिखा जा सकता है कॉस 60 इंटू साइन 20। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इट इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 40 जाएगा, और मेरा आंसर आ गया 4। सो इस तरीके से मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूं। आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और फिर कुछ एक अलग टाइप का भी एक क्वेश्चन है, पर्टिकुलर पार्ट है, उससे देखेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन दैट इज tan 4x, जिसे मुझे प्रूफ करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x टू पावर 4x। बड़ा आसान क्वेश्चन है। लॉजिकली अगर मैं देखूं तो 4th एंगल को मुझे सिंगल एंगल में चेंज करना है, मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ूंगा। तो tan 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 4x को लिखा जा सकता है, tan 2x का फॉर्मूला लगाएं तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, और 2 tan 2x का वापस से फॉर्मूला लगाया तो tan 2x को लिखा जा सकता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर।
सो बस चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए और बढ़ाते रहिए तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 4 tan square x अपॉन 1 माइनस tan square x इनटू 1 माइनस tan square x का स्क्वायर माइनस 4 tan square x अपॉन 1 माइनस tan square x का स्क्वायर। सो ये मेरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और मैं फाइनल जो मेरा आंसर है उसे मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज 4 tan square x इंटू 1 माइनस tan square x अपॉन 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan square x। तो इट इज 1 प्लस 10 रेज टू पावर 4x माइनस 2 tan square x माइनस 4 tan square x। और आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये मेरे को मिल जाएगा जो मुझे प्रूफ करना था, 4 tan square x इंटू 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस 10 रेज टू पावर 4x माइनस 6 tan square x। सो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉल्यूशन और ये हमारा आंसर आ गया। सो आप इसे नोट कीजिए, इट्स वेरी इजी। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे हो गए। एक इंपॉर्टेंट टाइप है वो मुझे आपको बताना है, बस मैं वो बताऊंगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे इस तरह से दे रखा है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर अप टू cos ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 है, और इसको मुझे प्रूफ करना है साइन ऑफ 2 रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n साइन a के बराबर। सो देखो किस तरह से कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जिसे आपको याद रखना है। शुरुआत ऑफकोर्स मैं LHS से ही करूंगा। अगर मैं LHS से शुरुआत करूंगा, बस एक ही स्टेप से मैं शुरुआत करूंगा कि 2 साइन a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने 2 साइन a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 साइन a अपॉन 2 साइन a, और ये पूरी की पूरी सीरीज वैसी की वैसी लिख रहा हूं, cos a cos 2a cos ऑफ 2 स्क्वायर a अप टू cos ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1a। तो 2 साइन a cos a इट इज इक्वल टू साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2a cos 2a, ऐसे करते करते cos ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1a, और नीचे मुझे मिलेगा 2 साइन a जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया था। वापस से 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो अब ये हो जाएगा मेरा 2 साइन 2a cos 2a मेरा बन जाएगा साइन 4a, फिर वही cos 4a, इस तरीके से cos ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1a अपॉन 2 स्क्वायर साइन a। तो अपॉन 2 स्क्वायर साइन a हो गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पे साइन 4a cos 4a है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्दर तो 2 साइन 4a साइन cos 4a मेरा हो जाएगा साइन 8a इंटू cos 8a, ऐसे करते करते cos ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1a अपॉन 2 क्यूब साइन a अपॉन 2 क्यूब साइन a। और ऐसे आप n टाइम्स चीजों को रिपीट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा दोस्तों साइन ऑफ 2 रेज टू पावर n है अपॉन 2 रेज टू पावर n साइन a। अब ये वाले एप्लीकेशन से कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करने से हमारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो मैं सिर्फ इसका प्रूफ करवा के छोड़ रहा हूं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दोस्तों आज का लेक्चर हम रखते हैं इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ आगे फॉर्मूलेज देखेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।